या संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग बाहर नहीं आ रहे। पहला धरना में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था। पहला धरना हम लोगों ने दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 16 लोग थे। पत्रकार साथी बैठे, भास्कर ने लिखा कि मैं 16 लोगों ने धरना दिया और आज उन 16 लोगों से संघर्ष किया। और जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नीचे रखना, हाथ नीचे रखना। हमारी प्रत्याशी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। अरे बीच में मनासा की मांग स्थानीय उम्मीदवार, मनासा विधानसभा की एक ही। हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मनासा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी करी। उसमें नरेंद्र नाटा का नाम आया। उसके बाद यह मनासा में विरोध के सुर भी गूंजने लगे। यहाँ स्थानीय मंगेश संघई नेता है जिनके पक्ष में यहाँ पर जनता आज विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन भी किया। हम जानेंगे इनसे किस तरह का विरोध है और क्या स्थानीय उम्मीदवार को लोग चाहते हैं या बाहरी उम्मीदवार का विरोध करें, क्या है पूरा। ये एक सतत मांग रही थी कि यहाँ पर हमें स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए और ये बात हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं को अवगत भी करा दी गई थी और उनने हमें आश्वासन भी दिया था और उनने कमलनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा है कि स्थानीय उम्मीदवार ही दिया जाएगा। इसके उपरांत ऐसा क्या हुआ कि हमें मंदसौर से लाकर आदमी को यहाँ थोप दिया गया। इन परिस्थितियों को यहाँ के कार्यकर्ता से लेकर यहाँ के जो भी नेता हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस बात का घोर विरोध है, असंतोष व्याप्त है। आज आप देखें हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस की आन बान और शान है, जो कांग्रेस का काम करते आ रहे हैं, जिनकी पहचान है और जो सतत कांग्रेसी रहे हैं। वो कभी कांग्रेस के विरोध में कभी नहीं गए। ऐसे लोग जो यहाँ इकट्ठे थे, आज ऐसे जो नेता यहाँ उपस्थित थे, उन सब लोगों का एक ही कहना था कि बाहरी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थानीय व्यक्ति की यहाँ दरकार है और स्थानीय व्यक्ति अगर नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से कोई बड़ा निर्णय ये कार्यकर्ता लेने के लिए आज इस मीटिंग में इकट्ठे हुए थे। क्या आपने आपकी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई? निश्चित रूप से पहुंचाई है और इसके पहले भी ये सतत पहुंचाते रहे और अभी भी हमने ये बताया है कि ये निर्णय आपका गलत हुआ है, इस पर आप पुनर्विचार करें। अगर आप इस पर विचार करते हैं तो हम ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर कांग्रेस को विजय दिलाएंगे, अन्यथा ये सीट जो आज की तारीख में खतरे में है। यदि पुनर्विचार नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा? कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हम फिर करेंगे। कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि पहले तो हम आग्रह करें हमारे शीर्ष नेतृत्व से, अगर वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं की पूर्ति होगी, अन्यथा अगली बैठक में ये निर्णय होगा कि आगामी रणनीति क्या होगी। मंगेश सिंह जी ने कहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस का विरोध नहीं है या प्रत्याशी का विरोध है। अब देखने वाली बात होगी शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ अमल कर पाता है या नहीं। कैमरामैन विवेक के साथ IND24 नीमच से हरीश अहीर। 2003 के चुनाव हारने के बाद नाडा जी कभी मनासा आया नहीं, न उन्होंने कार्यकर्ताओं की सोच ली, न इस क्षेत्र के बारे में सोचा। जब 2018 में पार्टी ने जब इनको मंदसौर से टिकट दे दिया तो वापस इनको मनासा आने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा कौन सा पाप आपने किया जो मंदसौर के लोग आपको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आप मंदसौर के रहने वाले हैं, मंदसौर में पैदा हुए हैं, तो फिर आप ये क्यों झूठ बोल रहे हो कि मैं मनासा में पैदा हुआ, मेरा जन्म मनासा में है। ये प्रमाण पत्र आपको देने की क्या जरूरत पड़गी। आप जब 85 में चुनाव लड़े तो आपने यूँ कहा था कि मैं मनासा में पैदा हुआ। आप 85 में आए तो आप मंदसौर से यहाँ आए, जबकि उस समय आपका राजनीतिक जीवन भी शुरू नहीं हुआ था, आपको कोई पहचानता नहीं भी था। लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम छोटे कार्यकर्ताओं ने, जिनको कोई पहचानता नहीं था 85 में, उस समय हमने मेहनत करके उनको चुनाव जिताया। और उसके बाद 98 के बाद जब 98 का चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव मंदसौर से लड़ूंगा। 2003 में भी इन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। और आज आप लोग सब देख रहे हैं कि आजादी के बाद ये पहला मौका है कि किसी उम्मीदवार को चुनाव टिकट मिलने के बाद
हर व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सही लिया। लेकिन आज कार्यकर्ता में इतना आक्रोश है, कार्यकर्ता को कहना है कि हमें किस तरह ऊपर के नेताओं ने बेवकूफ बनाया। पहले ये कहा कमलनाथ जी का सर्वे चलेगा, राहुल जी का सर्वे चलेगा और सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। तो हमारा कहना है कि सर्वे में हमें ये कहा था कि बाहरी व्यक्ति का सर्वे नहीं होगा। तो अगर बाहरी व्यक्ति का सर्वे नहीं है तो फिर ये स्थानीय लोग कहाँ गए? क्या मनासा तहसील के अंदर आज दिन तक किसी ने किसी कार्यकर्ता की कभी मदद नहीं की? और ये आज जो आक्रोश है, आज स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, हजारों व्यक्ति इन्होंने तय कर लिया है अगर हाईकमान ने इस टिकट को नहीं बदला तो इसके परिणाम इतने बुरे होंगे, इसका प्रभाव नीमच जिले की 3 सीटों पर भी पड़ेगा और मंदसौर जिले की सीटों पर भी पड़ेगा। तो हाईकमान से हमारा निवेदन है कि जो 18 की पुनरावृत्ति अगर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और नीमच जिले का अगर विधायक तीनों अगर बने, तो अगर ऐसे निर्णय लेना बंद करें और नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास नहीं करें।